पहली बात तो आपका ताजा घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी जो घोषणा करते आज दिखे वो चुनावी पहले फेज की वोटिंग से 15 दिन पहले याद आ रहा। इन कांग्रेस आदरणीय गरिमा जी, देखिए मैं बहुत देर से सबको सुन रही हूँ। मैं यही कहूंगी, एक तरफ है इंडिया गठबंधन जो कि देखिए 30,000 की पक्की नौकरी जीविका जो दीदियां हैं उन्हें देकर चाहता है कि उन्हें पक्की नौकरियां मिल जाए, उन्हें एक तरह का रोजगार देना चाहता है। दूसरी तरफ है ये एनडी ठगबंधन जो कि जिनकी सरकार रही है उसके बावजूद ये चुनाव में एक तरीके की चुनाव से पहले 10,000 रुपए देकर एक रिश्वत की तरह झूठे जुमलों के साथ, झूठी बातों के साथ, वोट चोरी के साथ सरकार बनाना चाहता है। ये तो स्पष्ट है। अभी जो भाजपा की तरफ से माननीय प्रवक्ता बैठी हुई है आदरणीय, उन्होंने ये कहा कि सशक्त हो चुकी है महिलाएं। तो देखिए अभी जेडीयू के माननीय प्रवक्ता ने भी यही वाली बात रखी कि हमने जी इसीलिए दिया है, जरूरत थी तो दे दिया, उसमें बांटने की क्या जरूरत, बात कर रही हैं आप, दे दिया। तो इन्हें महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे लगता है पड़ी थी, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बीजेपी का चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे कुलदीप सेंगर, बलात्कारी कुलदीप सेंगर हो, चाहे राम दुलार हो, चाहे चिन्मयानंद हो, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी और इनके ठगबंधन देते आए हैं और महिलाओं को निराश करते आए हैं। मोदी जी ने स्वयं बिहार की माता को गाली देने का काम किया था, उनके डीएनए पर प्रश्न उठाया था, नीतीश जी ने खुला पत्र भी लिखा था, माफी मांगने के लिए कहा था। तो अलग बात है कि माफी नहीं मांगी गई मोदी जी की तरफ से। तो जब इनकी एक माता को गाली, बिहार की जनता की माता को गाली दी, बिहार की माता को गाली दी, तो उस पर आप कैसे पोतने और लीपने का काम करेंगे, कैसे मिट्टी डालने का काम करेंगे, कैसे जो अभी भागलपुर में जिस तरीके से हमने देखा हिंदू मुसलमान करने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया गया, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके, इधर उधर की बातें करके, ये रिश्वत बांट के कोई और देगा। चुनाव से पूर्व भी अगर हम वादा भी करेंगे, क्योंकि ऐसे वादे तेजस्वी यादव पहले भी पूरे 6 महीने पहले अपना 1 सेकंड साधना, 6 महीना पहले ये समझ थी कि बिहार की महिलाओं को सशक्त करना है। महागठबंधन को माई बहन योजना का ऐलान किया था मई 2025 में। उस वक्त जीविका दीदी याद नहीं आई थी। भाई ये तो विशुद्ध चुनावी इनसिक्योरिटी है महागठबंधन की, कि समझ में आ रहा है कि 3 में से 2 महिला के खाते में चला गया 10,000 रुपए। अब वो वोट करेंगी एनडीए को, नीतीश कुमार को। नहीं वोट करने वाली आप भूल जाइए। बिहार की महिलाएं जागरूक हैं, सशक्त कितनी है इसका भले कोई आंकड़ा आपके पास और हमारे पास नहीं है, लेकिन जागरूक तो है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देती हूँ। मैं एसी पे बैठकर खाली डिबेट नहीं करती, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर भी हूँ। जमीन पे लड़ाइयां लड़ते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछ कर थक गई। मैंने पूछा था उनसे एक इंसिडेंट के बारे में कि शिवपुरी के अंदर एक मंदिर के अंदर एक बच्ची, विकलांग बच्ची का बलात्कार होता है, मंदिर का मेहनत करता है, वो प्रेग्नेंट होती है। साधना छोड़ दीजिए ना बाकी, मैं तो आपसे विशुद्ध एक सवाल ये पूछ रही हूँ, 30,000 रुपए 4 महिलाओं को देने का जो गणित है वो साध कर मुझे बता दीजिए। मैं अभी साध कर बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए। ये मेरी भावना है और हर महिला की भावना होनी चाहिए कि जब एक महिला का बलात्कार होता है, विकलांग बच्ची का प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा जन्म जाता है, 1 साल बाद तक आरोपी तक गिरफ्तार नहीं होता। गरिमा जी, ये भाजपा वाले महिलाओं को सशक्त करेंगे। अगर वो बच्ची लोभी की है, किसी पिछड़े की है, किसी दलित की है, तो क्या वो हिंदुओं की बेटी नहीं रह जाती? फिर इनका सनातन कैंसर कहाँ चला जाता है? आप कह रही है 30,000 की कहाँ से बात, 15,000 तो मिलता है ना सीएम को, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर की आप बात कर रही है। 10,600 मिलता है। 10,600 मान लीजिए। तो इसमें कितना ऐड करके, तो एक तो केंद्र सरकार से 74% का आने का अनुमान है। 74% जो बजट है वो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को 2025-26 में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब एक मुझे बात बताइए, जब नीतीश कुमार जी ने इसी साल अप्रैल के पास एक यात्रा निकाली, उसमें लगभग मैं आपको बता 600 डिजिटल रथ निकाले थे, 225 करोड़ तो उसमें खर्च हो सकते हैं। तो इन महिलाओं को, जीविका दीदियों को अगर हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा सरकार अपने आप जुटाएगी। हमारी प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त बनाने की है, ये समझ जाना चाहिए। भाई एक सेकेंड, आप सशक्त बनाने की बात कर रही है, आ जाएगा केंद्र से बजट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा ये, लेकिन असुरक्षा समझ में आती है ना। संतोष जी है क्या? संतोष सिंह, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। साधना भाई, जिस बजट से सब कुछ आएगा, वो चाहे केंद्र दे चाहे राज्य दे, वो टोटल बजट ही 3,17,000 करोड़ का है। उसमें से मैं माई बहन योजना का 30,000 रुपए साल अगर निकाल देती हूँ तो वो 60% तो आपका सिर्फ एक घोषणा में चला गया। फिर सरकारी नौकरी का 9 लाख करोड़ कहाँ से देंगे?
देखिए, जहाँ पे भावनाएं होती हैं वहाँ करके दिखाती हैं सरकारें। क्या नहीं करके दिखाया? तेजस्वी यादव जी ने तो कुछ 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 5 लाख उन्होंने 17 महीने में देकर दिखाई, बाकी 3.5 लाख अच्छा, प्रक्रिया एक में सेकंड छोड़ दिया। साधना, संतोष सिंह मेरे साथ है, ठीक है। संतोष, ये जो बड़े फ्लैंक पर उतरते हुए दिखे आज तेजस्वी यादव,